इंजीनियर बनेंगे। फिर किसी डॉक्टर को देखा हमने तो क्या सोचा, डॉक्टर बनेंगे सर, मजा ही आ जाएगा। फिर किसी बढ़िया एक्टर को देखा, किसी ने तारीफ कर दिया, क्या चेहरा है तुम्हारा एक्टर लाइक, फिर हमें क्या लगा, एक्टर बनेंगे। फिर किसी बढ़िया सिंगर को देखा तो क्या मन लगा, सिंगर बनेंगे। किसी बढ़िया बॉडी बिल्डर को लगा देख के तो घुस गए जिम में, क्या बनेंगे, बॉडी बिल्डर। 4 दिन उठाया, 5वें दिन नहाने में भी दिक्कत आ गई, क्या जैसा है वैसा ही ठीक। क्या बन पाए यार तुम जिंदगी में, कुछ नहीं। ना डॉक्टर बन पाए, ना इंजीनियर बन पाए, ना टीचर बन पाए, ना आईएएस बन पाए, ना पीसीएस बन पाए, ना बिजनेसमैन बन पाए। क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि तुम सब बनना चाहते थे, जो तुम्हें दिख जाए वो बनना चाहते थे। आपका कोई निर्धारित लक्ष्य ही नहीं था, इसलिए कहीं पहुंचे ही नहीं। समझ रहे हैं आप? यस सर। और यही हाल इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो क्या बनेंगे, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं बन पाओगे। ठीक है, जी सर। गोल्ड तो बन गए, प्लैटिनम एमराल्ड तो पास भी बन सकते हो, लेकिन आगे का सफर कठिन नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए जिसके पास क्या है, गोल है, जिसके पास एक निर्धारित लक्ष्य है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। वो अपलाइन के भरोसे नहीं बैठा कि अपलाइन बताए बेटा तुझे क्या करना है। समझ रहे हो आप? उसको सेल्फ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका खुद का एक लक्ष्य होता है वो खुद निकल जाता है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। समझ रहे हैं आप? ध्यान दीजिए आप सारे लोग, कहां आप घूम रहे हैं। बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन उस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपके पास आपका एक निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। अब लक्ष्य कैसे बनाए, ये भी तो एक सवाल है। यस सर। है या नहीं? हमें तक आज कोई सिखाया ही नहीं। तो दोस्तों, लक्ष्य बनाने के लिए बताया गया है कि कोई भी लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब, एस मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, एम मतलब मेजरेबल होना चाहिए, ए मतलब अचीवेबल होना चाहिए, आर मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए, और टी मतलब टाइमली क्लोज होना चाहिए। अब इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल मतलब जिसे नापा जा सके, मापा जा सके, है ना, समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है। अचीवेबल मतलब जिसे अचीव किया जा सके। रियलिस्टिक मतलब रियल में वो होना चाहिए, और टाइम का मतलब टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। अगर आप ऐसे लक्ष्य बनाएंगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब हमारे पास स्पेसिफिक स्मार्ट गोल कौन सा होता है? हर बार कंपनी आपको टारगेट देती है, यस सर। समर बोनंजा देती है, नहीं देती? गोवा का देती है, मनाली का देती है, नेपाल का देती है, अबू धाबी का देती है ना, शिमला का देती है। इस तरीके से बहुत सारे हर क्वार्टर में कंपनी टारगेट देती है। तो जो हमारे कंपनी का द्वारा दिया गया टारगेट है वो क्या है? एक स्मार्ट टारगेट होता है या नहीं? कौन सा टारगेट होता है? स्मार्ट टारगेट। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं कि हम अपना कोई स्मार्ट टारगेट बना सके, है या नहीं? रहती तो हम यहाँ थोड़ी रहते, हम तो कब का आगे निकल गए होते। समझ रहे हो आप? एक ही रैंक पे इतने दिन से थोड़े बैठे होते, कब का एक्सपेंड कर गए होते। लेकिन नहीं है हमारे पास इतनी बुद्धि, तो हम अपनी बुद्धि लगाएं ही क्यों जब कंपनी हमें सिस्टम बना के दे रही है या नहीं? जब मैं इस बिजनेस में आया, मैंने बोला गुरुजी हमें गोल बनाने नहीं आता, आप बताओ कोई ऐसा गोल जो बार बार हम उसको बीट करें और अचीव करें। सर ने मुझे सिखाया कि बेटा एक कंपनी का जो टारगेट आता है, अगर आप इसको हर क्वार्टर के अंदर इस पे प्लानिंग करके काम करो तो आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। क्यों बढ़ोगे? क्योंकि कंपनी द्वारा दिया गया टारगेट एक स्मार्ट टारगेट होता है। स्पष्ट है लिखा हुआ, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, नापा जा सकता है। कितना चाहिए फ्रेशर को? 12 फ्रेशर को चाहिए। अबू धाबी के लिए 41 यानी मेजरेबल है ना? यस सर। फ्रेशर को कितना चाहिए, ब्रॉन्ज को कितना चाहिए, सिल्वर को कितना चाहिए, मेजर किया जा सकता है। यस सर। अचीवेबल है। लोग गोवा विनर बन रहे हैं, यस सर। बन रहे हैं नहीं बन रहे? दुबई के विनर बनेंगे, गोवा विनर बनेंगे, मनाली विनर बनते हैं, जैसलमेर के विनर बनते हैं या नहीं बनते? यानी लोग अचीव कर रहे हैं। अगर एक सिंगल बंदा भी इस टारगेट को अचीव कर रहा है तो हम भी अचीव कर सकते हैं। यानी टारगेट क्या है? अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, रियल में गोवा है, जैसलमेर है, दुबई है या नहीं है? रियलिस्टिक है ना? और टाइम फ्रेम दिया गया है इसमें, कब से कब तक?
25 मई से 22 अगस्त, यानी 22 अगस्त के बाद 24 अगस्त को कोई एसपी डाले तो काउंट होगा क्या? नो सर। सीधी सी बात है, यानी वो गोल क्या है? स्मार्ट गोल है। अब हम सारे लोगों को अपना लक्ष्य क्या बनाना चाहिए? स्मार्ट। और वो कौन सा टारगेट होना चाहिए? कंपनी का क्वार्टरली टारगेट। ठीक है? यस सर। जब आप गोल बनाओगे दोस्त, तभी आप प्लानिंग करोगे, है या नहीं? जब आपने गोल बनाया, आपने प्लानिंग की तो यहाँ पहुंच गए। वैसे ही जब आप गोल बनाओगे तो आप क्या करोगे? प्लानिंग करेंगे। अब जब आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे टारगेट जीतना है, तो आपका दूसरा सवाल क्या होगा? कैसे जीतूं, है या नहीं है? Yes, sir. अब उसकी प्लानिंग बनाओगे आप। Yes, sir. जब आप प्लानिंग बना लोगे तो फिर क्या करोगे? एक्शन करोगे, यानी इस पे काम करोगे। Yes, और sir. फिर आपके पास क्या होगा? क्या होगा? अचीव रिजल्ट होगा, अचीव करोगे आप उसको। समझ रहे हैं? ये दीजिए, ध्यान दीजिए। सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा। डायरी में लिख लिया और जाकर पटक दिया, है ना? उस लक्ष्य के ऊपर आपने प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर एक्शन करना पड़ेगा, और तब कभी जीवन में उस चीज को आप अचीव कर सकते हैं। समझ रहे हैं? Yes, तो sir. बनाएंगे। Yes, sir. कैसे जीता जा सकता है? प्लानिंग किसके साथ करेंगे? आप लाइन के साथ बैठो कि गुरुजी आप बताओ, मैंने टारगेट बना लिया है, अब इस टारगेट को मैं कैसे जीतूंगा? अगर एक फ्रेशर को 1200 एसपी बोनस में 1200 एसपी इंसेंटिव में करना है, यानी टोटल कितनी सेल करनी है? 24 सेल। अब प्लानिंग बनाओ कि अगर मुझे 24 सेल करनी है तो मुझे कितने लोगों को प्लान देना पड़ेगा। अगर आप 10 लोगों को प्लान देते हैं और वहां से 200 एसपी निकल के आ रहा है, तो 2400 एसपी करने के लिए कितने लोगों को प्लान देना पड़ेगा? हाँ, 120। 120 लोगों को प्लान देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 12 यस सर। या 24? 24 आ जाएगा। 24। 120 लोगों को प्लान देने पे 24 रिजल्ट आ जाएगा ना? यस सर। यानी मुझे पूरे 10 सप्ताह के अंदर कितने लोगों को प्लान देना पड़ेगा? 120 लोगों को। यानी पूरे महीने में कितना देना पड़ेगा? हर सप्ताह कितना देना पड़ेगा प्लान? 40 हर सप्ताह 10 40। सप्ताह अगर आपके पास हैं, 120 में 10 का भाग दीजिए, कितना आया? 12 12 आया ना? यानी पूरे एक सप्ताह के अंदर मैं अगर 12 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सकूं तो मैं आराम से क्या करूंगा? जी जी। टारगेट जीत सकता हूं। ठीक है? अब पूरे एक सप्ताह का निकल के आया 12। अब 12 में 7 का भाग दो, कितना आएगा? 4 2 3 12 में 7 का भाग देके 14 आता है। 2 प्लान 2 आएगा ना? कुछ आएगा, मान लेते हैं 2, 1 पॉइंट कुछ है ना? 2 सत्ते 14। जी। ठीक है? 2 एक्स्ट्रा ही मान लेते हैं। ठीक है सर? यस सर। यानी ये प्रत्येक दिन, यानी हर दिन सिर्फ 2 लोगों को अगर बिजनेस प्लान में सही तरीके से बता दूं तो मैं अगले 10 सप्ताह के अंदर ये टारगेट विनर बन जाऊं। जब आपने टारगेट बनाया, फिर उसको क्या किया आपने? महीने में डिवाइड किया, फिर महीने को वीक में तोड़ा, वीक को दिन में तोड़ा, और पर डे अगर आप कोई एक्टिविटी करोगे तो 10 सप्ताह बाद आप उस मंजिल पे पहुंच जाओगे। सीधी सी बात। समझ रहे हैं आप? यस सर। आसान है या नहीं है? यस सर। 2400 एसपी सोचना मुश्किल है, लेकिन जिस दिन आपने प्लानिंग करके उसको पार्ट बाय पार्ट करके छोटा कर दिया और पर डे एक्टिविटी में डाल दिया, तो आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। समझ रहे हो आप? एक इंसान है जिसने सोचा हम एवरेस्ट चढ़ेंगे, जैसे एवरेस्ट की चोटी देखी बोला मैं नहीं चढ़ सकता। दूसरा इंसान आया, उसने एवरेस्ट की चोटी देखी, बोला चोटी तो बहुत ऊंचा ऊपर है, लेकिन कोई नहीं, पहला कदम रखते हैं, दूसरा रखते हैं, तीसरा रखते हैं, चौथा रखते हैं, पांचवा रखते हैं, रखते हुए चलते हैं, फिर तो जब आप बड़े लक्ष्य को पहले ही देख के घबरा जाओगे तो कभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाओगे? नो सर। तो जीवन में हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपने आगे बढ़ना है तो आप लोग को लक्ष्य नहीं देखना है, आपको अपने कदम देखने हैं कि आप उसके लिए कितने कदम रख रहे हो, कितने स्टेप चल रहे हो, उस पर कितना काम कर रहे हो, अपने आप लक्ष्य तक पहुंच जाए। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. पहले जमाने में आप तो साइकिल, मोटरसाइकिल और गूगल मैप आ गया। पहले गूगल मैप कौन था? हाँ, इंसान ही तो था। आदमी इंसान से तो पूछता था, भाई साहब यहाँ आ गए, अब आगे कैसे जाएं? पूछता था ना? Yes, sir. अब क्या गूगल मैप लगाते हैं, लेके चले जाते हैं। पहले गूगल मैप का काम इंसान ही तो करता था ना। जब ये मोबाइल नहीं थे, जब ये सिस्टम नहीं थे, तो लोग तभी तो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो किससे पूछते थे? लोगों से पूछते थे। मैं ऐसे एक बार प्लांट पे गया, बढ़िया साइकिल से, पीछे बैग रखा, आगे जा रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ, भाई साहब
ये कहाँ पड़ेगा? बोला बस 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 आप आ ही गए थोड़ी दूर। अब मैं जब वहां थोड़ी दूर चला, चलते चलते थक गया, फिर दूसरे से पूछा भाई साहब ये जगह कहाँ पड़ेगी? बस बस भैया बस आप पहुंच ही गए। फिर यार वहां तक गए चला के, फिर और आगे बढ़ रहे, भाई साहब कब आएगा? अरे भैया आप आ ही गए हैं। फिर आदमी चला जा रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं, उस गांव वाले के हिसाब से 10 किलोमीटर बस यही है। अगर वो पहले मुझे बता देता यहां से 10 किलोमीटर जाना है तो मैं वापस तो साइकिल घुमा लेता, लेकिन बस यहीं करके साला 10 किलोमीटर घुसा दिया। मैंने प्लान किया, रिजल्ट भी आ गया। समझ रहे हो आप? तो यार जीवन में ना बस इतना मत टेंशन लेके चलो, इतना जाना है, इतना करना है, पता नहीं ब्रांड एम्बेसडर कैसे होगा। तुम आगे रैंक की तो सोचो, अभी जो होना है वो तो सोच ही नहीं रहे, ब्रांड एम्बेसडर सोच रहे। समझ में आ रहा है आपने? Yes, sir. इसलिए यार काम करो, टेंशन नहीं करो, ठीक है? Yes, कर sir. सकते हैं? Yes, sir. करेंगे? Yes, sir. छोटे छोटे गोल बनाओ, मोबाइल लेना है, गाड़ी लेना है, साइकिल लेना है, कुछ का गोल बनाओ तो भाई जीवन में, तभी तो एक्शन होगा, तभी तो करंट आएगा बॉडी में। यस सर, हाँ, यस सर, समझ रहे हैं आप? Yes, sir. ऐसे नहीं चलते रहना, बस मीटिंग में आ गए, मीटिंग से चले गए, एक आध 2 SP हो गया, 100 SP हो गया तो चेक बन गया, बस चल रहा है। ऐसे नहीं चलना है। एक निर्धारित लक्ष्य बना के चलो, तभी 3, 4, 5 साल में पैसा आएगा बड़ा। यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. नहीं पूरा जीवन निकल जाएगा, डेथ कर जाओगे, फिर रॉयल्टी इनकम कंपनी भेज देगी, अभी कहानी खत्म। ठीक है? वो वाली कहानी किसी को चाहिए क्या? No, sir. हाँ, No, sir. बढ़िया कहानी बनानी है ना? यस सर, तो फिर बढ़िया स्टोरी बनाने के लिए बढ़िया से एक्शन भी करना पड़ेगा। तैयार हैं? Yes, sir. तैयार हैं? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, गोल तो बन गया, लक्ष्य तो सध गया, लेकिन उस लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए हमें एक डिजायर चाहिए। डिजायर मतलब इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, है ना? जो चीज अचीव करनी है उसके लिए एक प्रॉपर डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर जिसको कहते हैं। ठीक है? जब तक आपके जीवन में बर्निंग डिजायर आपके पास नहीं होगा, तब तक कभी भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। गोल बना के भी पड़े रहोगे आप, ठीक है ना? और ऐसे पड़े नहीं रहना है, क्या करना है? आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। फिर वो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल से घबराने लगता है, परेशान हो जाता है, छोटी सी समस्याओं में अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है और बिजनेस से क्विट कर जाता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं, गोल्ड बन के, प्लैटिनम बन के, एमराल्ड बन के, टोपाज बन के। आखिर रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती ही नहीं। वो चाहते हैं चलो यार जुड़ गए हैं, कुछ अच्छा हो जाए तो ठीक है ना? इस उम्मीद से बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, कई तो इस उम्मीद में है कि हमको बताया गया था बस दोस्त अगर 2 अच्छे लोग मिल गए ना तो कल के आप फ्यूचर डायमंड है। ठीक है? अब वो क्या डिजायर उनके अंदर है? कब 2 अच्छे लोग आएंगे, है ना? खुद नहीं हम अच्छा बन रहे, खुद को नहीं मजबूत कर रहे, खुद को नहीं एजुकेट कर रहे, हम इस चक्कर में पड़े कि 2 अच्छे आ जाए, है ना? जी सर। और जो इस चक्कर में पड़े हैं वो कौन सा सपना देख रहे हैं? वही वे। ठीक है? तो हमें इनसे बचना है। नेक्स्ट